पिछले कुछ वक्त से स्पेस साइंस और एस्ट्रोनॉमी पर मजबूत पकड़ रखने वाले वैज्ञानिकों के बीच एक बात खास विचार विमर्श का विषय बनी हुई है और आज ये बात किसी से दबी छुपी नहीं है कि साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच नासा के बिग ड्रीम प्रोजेक्ट मिशन आर्टेमिस को पोस्टपोन या फिर पूरी तरह से कैंसिल ही कर देने की बातें चल रही हैं। क्या नासा सालों के इंतजार के बाद शुरू किए गए लूनर मिशन आर्टेमिस को पूरा नहीं कर पाएगा? आखिर नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन की ओर से इस मिशन के बारे में ऐसा क्या कुछ कहा गया था जिसने दुनिया भर के साइंस लवर्स के बीच टेंशन का माहौल खड़ा कर दिया है? हम सभी ये जानते हैं कि आर्टेमिस मिशन एक चुनौतियों से भरा मिशन होगा, क्योंकि यह बात तो तय है कि 50 सालों के लंबे अंतराल के बाद फिर एक बार किसी इंसान को चांद की सतह पर उतारना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होने वाला है। इस मिशन की कामयाबी की राह में बहुत से रोड़े हैं जो हर बीतते दिन के साथ साफ साफ नजर आ रही हैं। और आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको आर्टेमिस मिशन के सामने मौजूद इन्हीं चुनौतियों और संघर्षों से रूबरू कराएंगे। साथ ही हम आपको आर्टेमिस मिशन के बारे में शुरुआत से लेकर अभी तक की सभी जानकारियां भी देंगे, ताकि आपको भी इस मिशन के महत्व और इसमें आई रुकावटों के कारणों का पता चल सके। आइए चलते हैं आर्टेमिस मिशन की इस इन डेप्थ स्टोरी पर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस स्पेस एजेंसी मानी जाती है, उसने आज तक न जाने कितने सारे मिशंस को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। इस एक एजेंसी की बदौलत ही पूरी दुनिया को धरती के बाहर अंतरिक्ष में होने वाली हरकतों और बदलावों का पता चलता रहता है। नासा उन चंद स्पेस एजेंसीज में से है जिन्हें डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, इंटरप्लैनेटरी मिशंस, एक्सोप्लैनेटरी रिसर्च, गैलेक्टिक स्टडीज और न जाने कितने ही हैरत अंगेज मिशंस को अंजाम दिया है, जिसमें से कुछ में इन्हें कामयाबी हासिल हुई तो कुछ से इन्हें वो तो नहीं मिला जिसकी इन्होंने उम्मीद की थी, मगर काफी कुछ सीखने को जरूर मिला। नो डाउट दुनिया के सबसे ज्यादा क्वालिफाइड और जुझारू साइंटिस्ट की ये एजेंसी नासा वन ऑफ इट्स काइंड है। इसका किसी से कोई मुकाबला नहीं है। अब से करीब 50 सालों पहले इसी एजेंसी ने हमारी धरती से 3 लाख किलोमीटर दूर मौजूद चांद की सतह पर अपने अपोलो मिशन के जरिए इंसानों को उतारकर इतिहास रच दिया था। अपोलो 11 मिशन, जिसके वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग को चांद की सतह पर उतारने का काम भी नासा की ही अगुवाई में किया गया था। मगर आज इस वाक़ये को बीते हुए पूरे 54 साल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिरी बार मिशन अपोलो 17 के दौरान ही चंद्रमा की ओर इंसानों को भेजने की कोशिश की गई थी और अब एक बार फिर नासा ने इंसानों की चांद पर वापसी करने की ठानी है। और इस बार हमारा मकसद केवल चांद की सतह पर उतरकर वहां से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करके वापस आ जाना नहीं है, बल्कि लूनार सरफेस पर लंबे एक्सपेडिशंस और वहां पर परमानेंट कॉलोनाइजेशन की ओर कदम बढ़ाना है। बहरहाल एक अहम सवाल जो कि आपके मन में उबाल मार रहा होगा, वो ये है कि आखिर हम फिर एक बार चांद पर ही क्यों जा रहे हैं? क्यों अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा जा रहा है? चांद पर ऐसा क्या खास है जिसके लिए हम अरबों रुपए खर्च करके अपनी जान को जोखिम में डालकर चांद पर जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब देती है नासा की ये योजना। इस योजना के मुताबिक सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रियों का एक दस्ता चंद्रमा पर भेजा जाएगा, जो वहां उतरकर अपने आप को वहां स्थापित करेंगे। ये एस्ट्रोनॉट्स मून पर अपना बेस सेटअप करेंगे, जिनमें इनकी जिंदगी की गुजर बसर के लिए तमाम सुविधाएं मौजूद होंगी। और जब कुछ समय बीत जाएगा तो फिर वहां परमानेंट कॉलोनीज को बसाया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद होंगे। वहां जिंदगी को सामान्य बनाने के लिए चांद के वातावरण में हो रहे ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी की जाएगी। वैसे चांद पर बसने की तैयारी केवल वही कॉलोनाइजेशन नहीं लेकर आएगी, बल्कि यह हमारी अगली मंजिल यानी मंगल पर बसने का भी एक रिहर्सल होगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि सूरज और सौर मंडल की संरचना और वहां होने वाली गतिविधियों को समझने के लिए चंद्रमा को समझना बेहद जरूरी है। इसके अलावा धरती के सबसे नजदीक मौजूद नेचुरल सैटेलाइट हमारा चंद्रमा ही है, इसलिए यहाँ पहुँचना बाकी अन्य प्लैनेट्स के मुकाबले ज्यादा आसान है। और तो और जहां एक तरफ धरती से मंगल तक का सफर तय करने में पूरे 6 महीनों का वक्त लगता है, जिसमें 990.8 लाख किलोमीटर के फासले को पार करना होता है, जबकि दूसरी तरफ चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां जाने के लिए महज 1.5 से 2 दिन का ही वक्त लगता है। इस मिशन के तीसरे अध्याय के दौरान नासा चंद्रमा पर पहली औरत और नॉन व्हाइट आदमी को एक ही मिशन के तहत उतारेगा।
इसलिए नासा इस मिशन की सफलता के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर से भी साझेदारी करेगा। मिशन आर्टेमिस अमेरिकन स्पेस एजेंसी के अब तक के सभी लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन में सबसे कठिनाई भरा प्रोजेक्ट है, जिसके तहत वे एक बार फिर इंसानों को चांद पे भेजने की तैयारी कर रहे हैं। एजेंसी के अनुसार ये चंद्रमा की सतह पर आर्टेमिस बेस कैंप और लूनार ऑर्बिट में गेटवे का निर्माण करेंगे। आर्टेमिस मिशन को अलग अलग भागों में एग्जीक्यूट किया जाने वाला है, जिसमें अभी तक की जानकारी के अनुसार कुल 5 आर्टेमिस मिशन को किया जाने वाला है और इन सब में लगभग 1 से 1.5 साल का समय अंतराल होगा। आर्टेमिस 1 को साल 2022 के नवंबर महीने में एग्जीक्यूट किया गया था। इसे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। नासा का यह तीसरा प्रयास था। आर्टेमिस 1 मिशन नासा के मंगल मिशन के बाद सबसे महत्वपूर्ण मिशन रहा था। इस दौरान अमेरिकी वैज्ञानिकों ने बिना इंसानों के ओरियन स्पेस कैप्सूल्स को दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट SLS लॉन्च व्हीकल की मदद से धरती से लॉन्च किया था। दोस्तों, ये बस एक टेस्ट फ्लाइट थी जिसमें वैज्ञानिक इस बात का अंदाजा लगाना चाहते थे कि इंसानों समेत स्पेसशिप को लॉन्च करने के लिए ये स्पेसक्राफ्ट केपेबल भी है या नहीं, और अगर नहीं तो इसके लिए और किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। साथ ही इन्होंने इस टेस्ट फ्लाइट की मदद से कई नई तकनीकी जानकारियां भी हासिल की थी, जिन पर उन्होंने साल 2023 में काम किया था। जाहिर सी बात है, वे इस मिशन को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं। ऐसे में अपने फेलो एस्ट्रोनॉट्स की जान को बचाना उनकी पहली प्रायोरिटी होगी। इस मिशन के अन्य एलिमेंट्स जैसे कि लूनार गेटवे स्पेस स्टेशन और ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम को सरकारी अंतरिक्ष एजेंसीज और प्राइवेट स्पेस फ्लाइट कंपनीज की मदद के जरिए बनाया गया है। इस मिशन की शुरुआत से लेकर अब तक की डिजाइनिंग का काम एस्ट्रोनॉट्स और इनकी सेफ्टी को ध्यान रखकर ही किया गया है, ताकि चांद पर जाने से लेकर धरती पर वापस आने तक कोई भी खामी पेश न आए, जिस कारण दुर्घटना की सभी आशंकाओं को बाईपास किया जा सकता है। पूरे 1.4 मिलियन मीलों की दूरी तय करने वाले इस मिशन की अवधि 25 दिनों 10 घंटों और 53 मिनट लंबी होगी। अब अगली बारी थी अगले पड़ाव यानी मिशन आर्टेमिस 2 की। आर्टेमिस 2 के अकॉर्डिंग 4 एस्ट्रोनॉट्स का क्रू इस मिशन के दौरान धरती से चंद्रमा पर जाएंगे और परीक्षण के बाद फिर चंद्रमा से धरती पर वापस सुरक्षित लौट जाएंगे। वाकई ये एक बड़ा मिशन है और इसके लिए 3 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स और 1 कैनेडियन एस्ट्रोनॉट का नाम दिया गया है। इसमें शामिल है अमेरिकन एस्ट्रोनॉट और मिशन कमांडर रेड वाइजमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीनिया हॉमहॉक कोच और उनके साथ जाने वाले कैनेडियन एस्ट्रोनॉट और मिशन स्पेशलिस्ट जैमे हैंसन। 10 दिनों की अवधि तक चलने वाले इस मिशन की प्लान ट्रेजेक्टरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्रू समेत स्पेसक्राफ्ट को धरती से दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट SLS की मदद से लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट धरती के पास की कक्षा का चक्कर लगाने के बाद कुछ इस तरह हाई अर्थ ऑर्बिट का चक्कर लगाना शुरू कर देगा, जिसके बाद ये लगातार चांद से अपनी नजदीकियां बढ़ाएगा और धरती से अपनी दूरियां बढ़ाएगा। ऐसे करते करते जब यह ट्रांसलूनर इंजेक्शन ऑर्बिट में पहुंचेगा तो ये चांद की ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा और धरती का म्यार पूरी तरह से छोड़ देगा, जिसके बाद क्रू मॉड्यूल अलग होकर चांद की सतह की ओर अप्रोच करने लगेगा और फाइनली कुछ इस तरह लैंडिंग होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं इसे लेकर नासा से आई रीसेंट अपडेट की, जिसके चलते इंसानों के चांद पर उतरने का 52 साल का इंतजार थोड़ा और लंबा होने वाला है। वैसे तो वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार इस साल के अंत में यानी कि नवंबर महीने में आर्टेमिस 2 को अंजाम दिया जाने वाला था और साल 2025 में आर्टेमिस 3 मिशन के लिए स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाने वाला था। इसमें से आर्टेमिस 3 में पहली बार 2 एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया जाने वाला था। मगर दोस्तों, हाल ही में दिए गए इंटरव्यू के दौरान नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन की ओर से इस पर एक नई स्टेटमेंट दी गई है। उन्होंने कहा कि वी डोंट फ्लाई अंटिल इट्स रेडी, सेफ्टी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। उन्होंने बताया था कि उन्हें अपनी तरफ से इंसानों को चांद पर भेजने के लिए 2026 का इंतजार करना तो पड़ेगा। मिशन में देरी के लिए अधिकारियों ने कई तकनीकी मुद्दों को वजह बताया था, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो कि अंतरिक्ष यात्रियों को ओरियन के अंदर जीवित रखेगी और उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी चिंताएं शामिल है। इससे पहले किए गए नॉन ह्यूमन मिशंस के दौरान ही रोबोटिक्स और मशीनरी पर लगे स्ट्रेस की मदद से भविष्य में इंसानों के साथ होने वाली संभावनाओं का पूरा अनुमान लगा लिया गया है। खबरों के अनुसार आर्टेमिस 2 को नवंबर 2024 की जगह अब सितंबर 2025 में शिफ्ट कर दिया गया है और अब इसकी देरी के चलते होगा ये कि आर्टेमिस 3 जिसे साल 2025 में करना था उसे अब साल 2025 या फिर उसके बाद ही किया जाएगा। मिशन आर्टेमिस से स्पेस एजेंसी को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि ये मून रिटर्न की महत्वाकांक्षी योजना को बरकरार रखे हुए है।
यह आने वाले समय में चंद्रमा पर इंसानों की नियमित यात्राओं के लिए भी एक बड़ी संभावना का द्वार बनेगा। आपका इस पर क्या विचार है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। भविष्य में आने वाली सभी संभावनाओं और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को एनेबल करें हमारी वीडियोस की अपडेट के लिए। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। नमस्कार।